हर किसी को इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र होगी सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतज़ार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम आ चुका है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका कीमती टाइम सिर्फ जाता है। बिहार के देव मिश्रा का नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आम लड़का जिसने ट्रेन हादसे में अपनी दोनों पैर खो दिए और साथ ही खो दी हर वो उम्मीद जो उसे अपनी ज़िंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया तो कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोग तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू किया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैर पे खड़ा हुए, जिन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देव मिश्रा हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि चाहे जिंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना एक बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी कहावत बताने वाला हूँ जो शायद आपने ना सुनी हो। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं और उस इंसान से जाकर यह कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, यह एक बहुत बड़ा पाप होता है। और यह बात कोई आपसे कहता है और आप इन बातों को चुपचाप सहते हो, उस इंसान को इतनी इजाज़त देते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर आपके हौसले को तोड़ सके, आपको यह कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता और आप चुपचाप सुनते रहो उसकी बातें, वो सबसे बड़ा पाप होता है। यह सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। ज़िंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया ने लोगों के मन में एक अलग ही मेंटलिटी बना दी है। ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदर तथा कोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड अगर आपके पास यह नहीं है, आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच तो ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए, सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो वो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पे आ जाता है अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है। और सड़कों पर खाक छानने वाला भी करोड़ों में खेलता है अगर उसका ज़िंदगी को लेकर एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, किसी पर निर्भर नहीं रहता, ना आर्थिक तौर पर ना भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाती है तो फिर वो आपकी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी ज़िंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा किसी और की नज़र से खुद को देखो, जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में न जाने कितने लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। हमेशा अपनी ज़िंदगी के दूसरों की दृष्टि से देखो और वो निर्णय लो जो तुम्हारे लिए सही है। और अपने हर कदम को, अपने आने वाले काम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। देखो, लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज़ का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई बड़ा काम 1 या 2 दिन में नहीं होता। तो उन्हें लगता है कि शायद आप उस लायक नहीं हो। वो आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। देखो, अपने आप को समझना एक बारीक प्रक्रिया है। इस काम को समय दो। खुद को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने हर सवाल का जवाब अपने ही अंदर मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोना शुरू करते हैं, सोचने के बजाय दोस्त दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं।
मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि काश मैं किसी अमीर इंसान के यहाँ पैदा हुआ होता तो शायद मुझे जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी परेशानियां न उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितने खुशनसीब है कि आज के सुबह जिंदा उठे। न जाने इस दुनिया में कितने बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज के सुबह का सूरज तक नहीं देखा। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई कड़ा हुआ खजाना मिल जाए, तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, मूर्ख और आलसी इंसान हो। देखो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथों में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए आपकी जिंदगी का हर रोज सुख होगा। तो अपने जिंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसे थप्पड़ मारती कि जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने के बजाय उसका समाधान ढूंढो। भागवत गीता में भी लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। लेकिन आप उस समस्याओं को लेकर रोते रहते हैं। अगर आप उस समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बात सीखने को मिली है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए वर्जन 2.0। धन्यवाद।